बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्कम रेडियस जो है उसे डिस्कस करेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे। तो हमारे पास सर्कम रेडियस का फार्मूला होता है कैपिटल R इज़ इक्वल टू A बाई 2 साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू B बाई 2 साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू C बाई 2 साइन गैमा। हमें इसका प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए बच्चों सबसे पहले जो है हम कंसिडर करते हैं 3 टाइप्स के हमारे पास ट्राइंगल होंगे, हमने कंसिडर किए हुए हैं। एक जो है सबसे पहले हमने फिगर 1 में जो है एक्यूट ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, फिगर 2 में जो है हमारे पास ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज़ है, और फिगर 3 में जो हमारे पास ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है। एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें जो है हमारे इंटरनल एंगल्स जो होते हैं, जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं, वो सारे 90 से लेस होते हैं। इसी तरीके से ऑब्ट्यूज़ ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल जो होता है, इंटरनल एंगल जो है ट्राइंगल का, वो 90 से ग्रेटर होगा। इसी तरीके से राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें हमारे पास एंगल जो होता है, एक एंगल हमारे पास 90 का पाया जाता है उस ट्राइंगल में। तो यहाँ पर बच्चों हमने प्रूव करने के लिए 3 टाइप्स के जो हैं ट्राइंगल्स लिए हमें, ऑब्ट्यूज़, एक्यूट और साथ में जो है राइट। और इन तीनों ट्राइंगल्स में ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो है अल्फ़ा, जैसे कि फिगर में आपको शो हो रहा है। इस फिगर में देखें यहाँ पर भी ए वर्टेक्स पे अल्फ़ा बन रहा है, इस फिगर में देखें दूसरी फिगर में भी ए वर्टेक्स पे अल्फ़ा एंगल बन रहा है। इसी तरीके से तीसरी फिगर में भी हमारे पास जो ए वर्टेक्स है वहाँ पर एंगल अल्फ़ा बन रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे 3 ट्राइंगल्स जो हैं वो एक्यूट, ऑब्ट्यूज़ और राइट हैं। अब तीनों ट्राइंगल चूँकि हम सर्कम रेडियस पढ़ रहे हैं, तो तीनों ट्राइंगल्स के गिर्द जो है हमने सर्कल्स बनाए हुए हैं, सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं जो कि रेड से आपको शो हो रहे हैं, रेड मार्कर से। तो यहाँ पर जो है तीनों में हमारे पास जो है वो सर्कम सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों फिगर्स में कुछ अज्यूम करना है, कुछ और सपोजिशंस करनी है हमें। लेट किया हमने कि ओ जो है वो इन तमाम सर्कल्स का, जो कि सर्कम सर्कल्स हैं, उनका सर्कम सेंटर है। और साथ में हमने क्या किया, ज्वाइन बी टू ओ। अब यहाँ पर अगर गौर करें आप, ए बी सी, बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स जो है उसे हम क्या कर रहे हैं, ओ से ज्वाइन कर रहे हैं, और ओ से जोड़ने के बाद उसे थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। इतना प्रोड्यूस करते हैं, इतना आगे ले जाते हैं कि वो सरकमफ्रेंस जो है आपके सर्कल का उसे किसी पॉइंट पर टच करे, और जिस पॉइंट पर टच करेगा उसे हम क्या नाम दे देंगे, उसे हम नाम दे देंगे सी का, और फिर उस डी का नाम दे देंगे उसे हम, और उस पॉइंट डी को फिर हम जोड़ देंगे सी वर्टेक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने सपोजिशन की हुई है। अब फिगर से हमें नज़र आ रहा है कि बी डी जो है उसकी लेंथ 2r के इक्वल है। यहाँ देखिए ओ से बी जो है ये चूँकि रेडियस बनता है, ये कैपिटल R हो गया क्योंकि हमारे पास सर्कम सर्कल है, तो सर्कम रेडियस कैपिटल R के इक्वल है। लेकिन जितना बी ओ है उतना ही ओ डी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डायामीटर हो जाएगा। तो डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि बी से डी तक की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 2r है, और बी सी साइड की जो वैल्यू है वो स्मॉल a है, यानी बी सी साइड जो है वो वर्टेक्स a के अपोजिट है। तो ऐसा आपको पहले भी बताया गया है कि अगर हम ट्राइंगल ऐसे अज्यूम कर लें ए बी सी, ए वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होगी स्मॉल a से रिप्रेजेंट की जाएगी, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल b से, और सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल c से। तो इसी तरह जो हमने यहाँ पर ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो कि बी सी बनती है उसे हमने स्मॉल a अज्यूम किया हुआ है। अब तीनों फिगर्स को देखते हुए हमने जो है यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फिगर 1 को डिस्कस करते हैं। अब अगर हम फिगर 1 को देखें तो फिगर 1 में अगर आप देखें ये हमारे पास बी सी जो है ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ती है। ठीक है, तो हमने बी से सी तक देखें, ये 2 एंड्स हैं, इनको जोड़ दिया तो ये आपके पास क्या है, ये कॉर्ड बन गई। अब इस कॉर्ड पर बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जिसे हम सेगमेंट कहते हैं कि सेम सेगमेंट पर बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। देखें सेगमेंट का मतलब बी सी लाइन ने क्या किया, सर्कल का एक हिस्सा ऊपर वाला हमें दे दिया, एक ऊपर वाला पोर्शन आ गया, और एक जो है ये बी सी से नीचे वाला पोर्शन आ गया। 2 सेगमेंट्स कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए इस कॉर्ड ने। तो इसका मतलब है बी सी पर बनने वाला ये एंगल जो है बी ए सी, और इसी तरह एक और हम एंगल कहीं पर भी एंगल बना लें, बी डी सी जो बनाया है, तो बी ए सी और बी डी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास फ्रॉम फिगर 1 फर्स्ट फिगर से बी डी सी एंगल जो है वो एंगल ए के इक्वल है,
ये क्यों इक्वल है? क्योंकि सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि हमने आपको फिगर में पहले बता दिया है। अब इसी तरह हमारे पास एक राइट एंगल फॉर्म होगा जो कि BCD राइट एंगल है। दोबारा से फिगर पे चलें तो आपके पास यहाँ देखिए, हमने जब ये BDC, ये देखिए ये एंगल है आपके पास, C पर जो है आपका क्या बन रहा है, C पर जो है आपका एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। तो आप इसे एंगल को कैसे लिखोगे, इस ट्राइंगल को ऐसे लिखोगे BCD, क्योंकि C पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे BCD ट्राइंगल में आपका साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा इक्वल होगा BC डिवाइडेड बाय BD, क्योंकि अल्फा के अपोजिट साइड जो है, जो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और साइन अल्फा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज है BD। तो हम यहाँ पर फिगर में लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल BCD फ्रॉम फिगर साइन अल्फा किसके इक्वल है, BC डिवाइडेड बाय BD। तो हमें फिगर नंबर 1 से साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई, वो जो कि इक्वल है BC बाय BD के। अब इसी तरह हम फिगर 2 से और फिगर 3 से भी साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। फिगर 2 की तरफ आइए। अब फिगर 2 में आप देखें तो हमारे पास सर्कल के अंदर जो शेप बन रही है, जब हमने B को O से ज्वाइन किया और उसे प्रोड्यूस करके ले गए और जिस एंड पे जाके वो टकराया है सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ, उसे हमने D का नाम दिया, और फिर C को जो है हमने D के साथ जोड़ दिया। इसके नतीजे में अब जो हमारे पास फिगर 2 में जो फिगर बनी है आपके सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल जो बनी है, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, ठीक है। अब वो क्लोज फिगर जो है ये एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर याद रखें ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वर्टिसेस जो होते हैं वो सर्कल पर आए, ठीक है। जैसे ये देखिए A वर्टेक्स वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, B वर्टेक्स भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, C भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है और D भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है। अगर ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर आपको मिल जाए जिसके तमाम वर्टिसेस जो हैं वो सरकमफ्रेंस पर लाए करें, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। याद रखना है आपने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जो आमने सामने वाले यानी कि अपोजिट एंगल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, उनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है, मैंने जब कहा कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, तो इस तमाम बात का मतलब जो है वो ये है कि उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल आएगा। यानी कि BAC एंगल और BDC एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें फ्रॉम फिगर 2 हमने लिखा हुआ है कि BDC एंगल प्लस एंगल एट A वर्टेक्स किसके इक्वल होंगे, 180। क्यों है, रीजन लिखा हुआ है क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, जिसे आप लिख सकते हो वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ से लिखा है। अब यहाँ से एंगल A जो है, A पर बनने वाला एंगल हम अल्फा ले रहे हैं, तो उसे अल्फा लिखिए। हमें BDC की वैल्यू चाहिए, एंगल BDC की वैल्यू जो है वो 180 माइनस अल्फा के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास एंगल BDC जो है वो 180 माइनस अल्फा के इक्वल आ गया है। हमने इस वजह से BDC जो है उसकी वैल्यू फाइंड की है, क्योंकि BDC जो है इस ट्राइंगल को हम अज्यूम करके यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अगर अब आप गौर करें तो BDC हमारे पास एंगल, हम इस वक्त एंगल जो कंसिडर कर रहे हैं और जिस एंगल के रेफरेंस से हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे वो है BDC। और यहाँ पर C वर्टेक्स पे जो है ये नीचे वाला आपका जो ट्राइंगल है, यहाँ पर C पर 90 का एंगल बन रहा है। तो इस राइट ट्राइंगल में आप साइन अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, साइन BDC इज इक्वल टू G, किसके इक्वल होगा, BC डिवाइडेड बाय BD, क्योंकि BD जो है वो हाइपोटेन्यूज है, वो 90 के अपोजिट है, और BDC आपके गिवन एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, BC है, वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन BDC एंगल जो है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि साइन 180 माइनस अल्फा। याद रखें BDC की वैल्यू 180 माइनस अल्फा आई है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो साइन ऑफ एंगल BDC विच इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, वो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, विच इज इक्वल टू BC बाय BD। ये हमने राइट ट्राइंगल BCD से इसकी वैल्यू लिखी है। अब 180 माइनस अल्फा जो है हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है, ये साइन अल्फा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर साइन अल्फा लिख दीजिए। तो सेकंड फिगर से भी हमने साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, BC बाय BD निकाली है। ये वही वैल्यू है जो कि फिगर नंबर 1 से हमने अज्यूम की थी और फाइंड की थी। इसी तरीके से फिगर 3 की तरफ आ जाइए।
फिगर 3 में हमारे पास जो ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर बन रहा है वो 90 डिग्री का एक एंगल रखता है, यानी कि वो जो है राइट ट्राइंगल है, यानी कि BAC जो हमारे पास ट्राइंगल है वो क्या है, वो 90 डिग्री का यानी राइट ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखें हम अल्फा जो है कहाँ पर ले रहे हैं, A वर्टेक्स पे एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पर BC और BD कंसाइड कर रहे हैं। क्या हो गया, जब हम एंगल 90 का बना देंगे तो यहाँ पर जो हमारी BC और BD जो साइड्स बन रही थी दोनों फिगर्स में, 90 का एंगल, जब आप अल्फा को 90 का एंगल बना देंगे, 90 के डिग्री पर ले आएंगे, तब क्या होगा, ये BC और BD कंसाइड कर जाएंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, दोनों साइड सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि BC और BD यही वैल्यू है। तो साइन 90 डिग्री जो है यानी साइन अल्फा जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम फिगर 3 वो आपका इक्वल हो जाएगा BC बाय BD। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखें साइन 90, अब चूंकि हम अल्फा को कह रहे हैं 90 है, तो अब साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 जो है वो किसके इक्वल है, साइन अल्फा के इक्वल है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 90 है। तो यहाँ से भी हमें फ्रॉम फिगर 3 वैल्यू मिल चुकी है साइन अल्फा इक्वल टू BC बाय BD। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि तीनों फिगर्स की हेल्प से हमने साइन अल्फा की क्या वैल्यू जो है फाइंड की है, वो हमने फाइंड की है साइन अल्फा इज इक्वल टू BC बाय BD। अब शुरू में हम कह चुके हैं स्टार्टिंग में कि BD जो लेंथ है वो है 2r, यानी कि रेडियस का 2 टाइम्स। BD जो लेंथ है B से लेकर D तक जो है वो रेडियस का 2 गुना है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ r है। तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे, और BC साइड जो है वो हमारे पास स्मॉल a है, तो BC की जगह हम स्मॉल a लिख देंगे, और B की जगह BD की जगह जो है हम 2r लिख देंगे। तो यहाँ से हम कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल R को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस साइड पे, और साइन अल्फा को इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा। इसी तरीके से आप R की जो दूसरी वैल्यूज़ हैं कि कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल b डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा, और कैपिटल R इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों वैल्यूज जो हैं वो कैपिटल R के इक्वल हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि कैपिटल R जो होता है उसका फार्मूला है स्मॉल a डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल b डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा विच इज इक्वल टू स्मॉल c डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। इस तरीके से बच्चों आपने सर्कम रेडियस का जो फर्स्ट प्रूफ है वो आपने कर लेना है।